आप एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात, शांति से सुनिएगा मेरी बात। इस देश के अंदर 27% मुसलमान है, अप्रोक्स 30 करोड़ मुसलमान है, अप्रोक्स बोला है मैंने, इतना है। अपने आप को माइनॉरिटी बोलते हैं, घंटा माइनॉरिटी नहीं है, घंटा माइनॉरिटी नहीं है। 25 से 30 करोड़ की आबादी को यदि बॉयकॉट किया जाएगा तो देश की इकोनॉमी का क्या हाल होगा, आप खुद सोचिए। चाहे छोटा सा काम करे, चाहे बड़ा बिजनेस करे। ये यहाँ खड़ा हुआ चिल्ला रहा है, अभी बोल रहा था कि मैं कांग्रेस के स्कूल से पढ़ के आई हूँ। मैं पढ़ के आई हूँ मराठी स्कूल से, शिवसेना का स्कूल था, ठीक है। आप बताइए व्हाट्सएप इंडस्ट्री से कौन आए हैं, आप बताइए व्हाट्सएप इंडस्ट्री से कौन आए। इस देश के अंदर आज के टाइम पे एक ही गांधी की इज्जत होती है जो कागज के टुकड़े पे गांधी छपा हुआ है, बस उस गांधी की इज्जत है, बाकी किसी गांधी की। नेम प्लेट आप लिखते हैं, इसका मतलब क्या निकलता है? नेम प्लेट लगाने से मतलब क्या निकलता है? नेम प्लेट लगाने से मतलब ये निकलता है कि हर इंसान की अपनी पहचान होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आज इंडिया मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, स्टार्टअप इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, आप अपना छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने नाम से करेंगे या अपने पड़ोसी के नाम से स्टार्ट करेंगे? डेफिनेटली अपने नाम से स्टार्ट करेंगे ना। तो आपको नाम जो कंपनी नाम रखा गया, भैया थोड़ा इधर आइए भैया, देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो नाम रखा गया, वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है, वो डेवलप्ड कंट्रीज है। एक बात बताइए भैया, फल बेचने वाला यूपीआई यूज कर सकता है, फल बेचने वाला यूपीआई यूज कर सकता है, पर अपने मोदी की वजह से ये हो रहा है। डिजिटल इंडिया बन रहा है ना, मानते हैं ना? डिजिटल इंडिया नहीं बने, डिजिटल इंडिया नहीं बने। काहे का बना है डिजिटल इंडिया? कौन सा काम हो गया, काम कराओ पहले। छोटे से छोटा व्यक्ति गोलगप्पे लगाने वाला, मैडम ये पटरी पे फालूदा वगैरह बेचने वाला व्यक्ति भी आज यूपीआई यूज कर रहा है, और वही व्यक्ति एक कार्ड के ऊपर अपना नाम लिख के नहीं लगा सकता। कौन कह रहा है सिर्फ नाम लिख के लगाओ यार? अपनी दुकान का नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो। कितने साल सरकार हो गई, कितने साल हो गई? आज याद आई, क्योंकि यूपी में जो सीटें कम हुई हैं, जब याद आई, मंदिर बन गया, हिंदू मुसलमान नहीं है, मंदिर बन गया, अब हिंदू मुसलमान का मुद्दा ना है, मस्जिद नहीं बनी, मैडम, मस्जिद नहीं बनी, सुनो, मस्जिद बनी ना बनी उससे मतलब नहीं है। मंदिर बनने के बाद में हिंदू मुसलमान का मुद्दा खत्म हो गया, अब नया मुद्दा लाना है ना, नया मुद्दा लाना है, कैसे लाना? एक मिनट, ऐसे ही तो आएगा। सुनिए मेरी बात, मैं और तुम आई कार्ड डालो, 1 मिनट रुको, शायद हो सकता है बनाए हो, सुनना ही तो नहीं चाहते ये लोग। हम तो जज नहीं कर रहे भैया, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, जज नहीं कर रहे हैं, जज नहीं कर। किसने बोला बॉयकॉट कर रहे हैं? बॉयकॉट तो है, बॉयकॉट है, ये आपका गवार बन है, ये आपका गवार बन है, आपकी दिमाग में बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं आपको। आप एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात, शांति से सुनिएगा मेरी बात। इस देश के अंदर 27% मुसलमान है, अप्रोक्स 30 करोड़ मुसलमान है, अप्रोक्स बोला है मैंने, इतना है, अप्रोक्स 30 करोड़ मुसलमान है, 30 करोड़ मुसलमान है। आपके पास माइक है तब बोलिए ना सर, बीच में आप कुछ कर रहे हो। सबसे पहले तो ऐसे बोलिए मत, ध्रुव राठी की वीडियो देख के मत आइए यहाँ पे, तो चुप रहिए यहाँ पे, बीच में मत बोलिए। अब मेरी बात सुनिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, सुनिए, अपने आप को माइनॉरिटी बोलते हैं, घंटा माइनॉरिटी नहीं है, घंटा माइनॉरिटी नहीं है, अपने आप को माइनॉरिटी बोलते हैं ना, घंटा माइनॉरिटी नहीं है। इस देश के अंदर 25 से 30 करोड़ मुसलमान जो है, 25 से 30 करोड़ की आबादी को यदि बॉयकॉट किया जाएगा तो देश की इकोनॉमी का क्या हाल होगा, आप खुद सोचिए। चाहे छोटा सा काम करे, चाहे बड़ा बिजनेस करे, 25 से 30 करोड़ की आबादी अगर बिजनेस कर रही है, छोटा काम कर रही है, तो उसको अगर बॉयकॉट किया जाएगा तो देश की इकोनॉमी जो तीसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे, तीसरे पे जाने वाली है, 50 पे आ जाएगी। योगी जी का ये फरमान जो है, योगी जी का ये फरमान है, ये हिंदू मुस्लिम को बांटने का फरमान है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले एक्सपेरिमेंट इन्होंने राम मंदिर पे किया और अब इस पे किया जा रहा है। ऐसी टिप्पणी की थी हमारे बीच किसी ने, अब इस पे क्या कहेंगे जी? नहीं, अगर देखिए बांटने का काम आज से नहीं हो रहा है, आज इल्जाम ना लगाया जाए कि आज से या 10 सालों से बांटने का काम हो रहा है। बट तो हम तभी गए थे जब देश का बंटवारा हुआ था, तभी बट गए थे, तो आज इल्जाम ना लगाया जाए। उस बंटवारे को निभा कौन रहा है? आज तक निभा रहे हैं, भाईचारा 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 भाईचारा। शुक्र है कम से कम मानते तो है कि गांधी ने गलत किया था, बट
बंटवारा करके। गांधी जी की वजह से आजादी में गलत नहीं किया। चलिए बात करनी है तो आगे आगे करिए, नहीं तो पीछे से माइक आगे जाने के बाद भी आपने कुछ नहीं कहा। खराब है, मैं चला नहीं सकती हूँ, आराम से बात कीजिए। अच्छा सुनिए मैडम, बोलिए। तुम्हें इतनी फेवर कर रही हो, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, एक बार मणिपुर भी तो जाना चाहिए। एक बार संदेश खाली भी तो जाना चाहिए था। जाना चाहिए ना एक बार मणिपुर। संदेश खाली भी तो जाना चाहिए था। आपके राहुल गांधी, आप इससे आपके सहमत विपक्ष हो या वाले नहीं हो ये बताओ। बिल्कुल सहमत। जाना चाहिए ना, बिल्कुल क्यों नहीं सहमत। गए? कौन जाएगा? प्रधानमंत्री उठ के जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? गृह मंत्री गया नहीं गया? होम मिनिस्टर गया नहीं गया? और एक बात और देश का हिस्सा नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मणिपुर क्या आज चल रहा है या कब से चल रहा है? मणिपुर कब से चल रहा है? मणिपुर मोदी जी की सरकार आई है जब से चल रहा है। आप बताओ तुम। आप बताइए व्हाट्सएप इंडस्ट्री से कौन आए? आप बताइए व्हाट्सएप इंडस्ट्री से कौन आए? एक बात तो सुनो, पाकिस्तान के ऐलान का, चाइना के सामान का, राहुल गांधी के बयान का और चमचों के अभिमान का कभी वो नहीं करना चाहिए। ये यही बोल सकते हैं पिछले 300 साल से मणिपुर, सुनो 350 सालों से ये मणिपुर चल रहा है। 10 साल से बीजेपी को सपोर्ट करने वाले अंधभक्त हो गए, 60 साल से कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले अंधभक्त नहीं हुए। पता चलते हैं। बोलिए, एक मिनट आराम से बोलिए, क्या हो गया? बोल रहे हैं मैडम। एक चीज मोदी ने कभी मैं बोला कि हिंदू के साथ है, कभी बोला है, नहीं बोला है, कभी कोई टिप्पणी किया नहीं ना। वो तो कभी फिर तो किया ही नहीं ये है। मुस्लिम भाई है जो वो क्यों बोलते कि योगी जी के फरमान ने दर्शा दिया कि हिंदू मुस्लिम का ना योगी ने बोला है ना मोदी ने बोला, ये खुद चिर रहे हैं भाई, खुद क्यों चिर रहे हो? वो कभी बोले हैं क्या? नहीं ना। हम खुद अपने आप कुछ किए, सब अपने आप पर खुद ही लेते हैं अपने पास। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, क्या कहना चाह रहे हो? मैम जैसे जी, इधर आइए थोड़ा सा। हाँ, आप मैम सिंपल सी बात है, 10 साल हो चुके हैं। मैं मैम को बताना चाहता हूँ, सिंपल। ओ भाई एक मिनट शांत रहो, मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। यहाँ बात भाई 70 साल हो गए कांग्रेस को, जी। ठीक है, कांग्रेस को 70 साल हो गए। 52 साल हुए। अरे भाई तू चुप रह, तू मेरी सुन बस। अच्छा। 70 साल हो गए, 70 साल हो गए। एक मिनट 70 साल में देश को चलाया किसने? कांग्रेस को, ठीक। अरे 70 साल छोड़ो, 15 साल लगा लो, मतलब 1965 लगा लो या 75 में और भी पार्टियां आई, ठीक है, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, पर बहुमत मिली कांग्रेस को, क्योंकि भाई वो शुरू से थी, उन्होंने काम किया। सुनो मैम पहली बात, ठीक है, अरे इससे हुए थे भाई, बोलो ना, उसने काम किया, ठीक है। सर एक ही तरफ यही खड़े होके बोलिए, घूम रहे हैं आप। मैम सबको पता लगना चाहिए सब क्या सुन हुआ। रहे हैं, भगवान ने सुन सब रहे हैं सुना मैम, दिया है। सब सुनते हैं उड़ाते हैं। आप भी जो बोलती हो ना, इधर से होता है, इधर से होता है, ठीक है, जो समझोगे तो पता लगेगा। तो बोलिए ना, आप एक और जगह सुनिए, टिक के बोलेंगे, गोल गोल घूमेंगे तो बीजेपी मेरा आई, नहीं जाएगा। बीजेपी आई 10 साल हो चुके हैं उसके, 10 साल। मेन उसने कुछ नहीं किया। अब मैं बताता हूँ, उन्होंने आपको एक स्वच्छ भारत का इरादा दिया, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, ठीक है, 370 कुछ मेन पॉइंट उनने जो बोले उसको आपने अपने दिल से लगा लिया, ठीक है, ठीक है, बात बोलने उसने कुछ पॉइंट बोले जो आपने लगा लिए, थोड़ा सा पीछे होइए। ठीक, पर आपने कभी नोटिस किया, आपने कभी नोटिस किया है कि मोदी कभी किसी गरीब से मिला है, कभी किसी गरीब के पास आए? अरे राहुल गांधी भले प्रधानमंत्री ना बने, चाहे वो कांग्रेस का लीडर बने ना बने, यार वो मिल तो रहा है, दूसरे गरीब से मिल सकता है। मिल रहा है ना, वो मिल तो रहा है। चिल्ला के बोलेंगे तो मैं भी माइक चिल्ला के बोलेंगे। मैं एक मिनट, वो भी कांग्रेस के स्कूल में पढ़ के आई है, कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल में और पढ़ के सुनिए, आई है। चलने दीजिए, जो नॉलेज बोल रही है, शांति से एक मिनट चल रहा है, चुप मोदी जी ने स्कूल में बना दिया जिसमें ये पढ़ के आई है, वो कांग्रेस की देन है। हाइपर हो रहे हैं। आप ना गूगल हाइपर हो रहे हैं, क्या मतलब? ये वो सब भाई, अगर आप रिपोर्ट उठा के देखोगे ना, डाटा एनालिसिस करोगे भाई, अगर तुम डाटा एनालिसिस करोगे ना, गूगल और यूट्यूब ने ये माना कि इस टाइम ना सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग युवाओं में मोदी जी की नहीं है, राहुल गांधी की हो रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़िया है, और उन्हें ये खुद अपने बलबूते पे किया 3 साल के अंदर, ब्रो 3 साल के अंदर, ठीक है। और तुम योगी जी की बात कर रहे हो, जिसकी भी बात टॉपिक से बाहर आ गए हैं, पर मैं एक बार टॉपिक याद दिला देती हूँ। योगी जी का जो फरमान है कि चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, अपने
दुकान के आगे नेम प्लेट लगा है, इस पे क्या राय है ये बताइए। मैम राय क्यों बिल्कुल कर रहे हैं? राय बिल्कुल राय बिल्कुल सिंपल है, लोग बस समझना नहीं चाहते। उसने सिंपल सा सही बात बोली है योगी जी ने सही बोला है, योगी जी ने सही बात बोली। सहमत है? अरे मैम सुनो तो सही, बताइए। उन्होंने सीधी सिंपल बात बोली है कि भैया जिसकी दुकान है वो अपना नाम डाल ले, क्योंकि कल को कोई झगड़ा ना हो। क्योंकि आपको पता है आज तो भाई हिंदू हिंदू करके मुसलमान में झगड़ा करवा देता है, या मुसलमान हिंदू में करके झगड़ा करवा देता है। सिंपल सी बात, इसलिए भाई इसलिए उन्होंने सिंपल से गलत क्या है? अगर आपका नाम जो है, जो आपका सरनेम है, आप वही तो लगाओगे ना। अगर आप दूसरा मान लो मैं ठाकुर हूँ, ब्राह्मण हूँ, कुछ भी XYZ हूँ, अगर मैं अपना पीछे कुछ चमार लगा दूँ, और मैं बोल रहा हूँ सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप गलत लगाओगे मैं बोलूंगा उसके बाद पहले आप सुनिए उसके बाद बोलिए। अगर आप कोई एडवाइस नहीं दे रहा आपको, जो चीज है आप वही तो बताओगे। किसी व्यक्ति से आप झूठ बोलोगे उसमें क्या सही है? झूठ बोलोगे वो सही है क्या? अगर आपका ये अगर जैसे ये भाई कोई मुस्लिम है, अगर श्री खाटू श्याम के नाम से अगर ये चला रहा है दुकान, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप हिंदू का आप वो एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? अगर आप मुस्लिम हो आप सीधा डालो ना, अब्दुल्ला या जो भी XYZ आपके वो चीज डालो ना। ये चीज डालना क्यों है? आप क्यों प्रेफर करते हैं ये बताइए ना। 100 की सीधी बात है, मोहम्मदन मुसलमान जो बोलते हैं वो बीजेपी का सपोर्ट कहीं से कहीं तकलीफ नहीं करते, कहीं से कहीं तकलीफ नहीं होती है। बाकी बात कर रह गया यह हिंदुत्व की बात है, तो हिंदुत्व में भी अब अलग बिल्कुल हो गया, बिल्कुल 75% कट चुके हैं, अब हिंदू भी कट चुके हैं। इसलिए बेरोजगार कट चुके हैं, मोदी जी से कर चुके हैं, बीजेपी से मोदी जी से कर चुके हैं। हाँ, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मुसलमान तो बिल्कुल चाहते नहीं, मुसलमान तो 1% वोट फिर बट के जो फरमान आया योगी जी का उस पे बात कीजिए, उस पे भी करेंगे बिल्कुल। मैं आपकी बात नहीं रोक रही हूँ, उस पे भी बात होगी। सुनिए ना, इससे पहले सुनिए ना, हिंदू राष्ट्र बोलता है ना बार बार, हिंदू राष्ट्र बार बार बोलता है ना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ना, ये बार बार बोलता है ना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ना, एक मिनट और बार बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ना, लेकिन हिंदू राष्ट्र सब मिल के बनाया गया है। पूरा हमारा हिंदुस्तान जो बना है ना, सिख मुसलमान सारे जाति पूरा कौम के ही बना के एकजुट करके पूरा बनाया गया। देखिए सिंपल सी बात है, छोटा सा फैसला लिया गया है सरकार के थ्रू, तो सबको मिलके बिना किसी भेदभाव के, ना जातिवाद के ना धर्म के भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के देश के बारे में सोचकर, क्योंकि देश आज ऐसी पोजीशन पर है जहां हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, जो आज हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, ठीक है, उसके बाद बिजनेस बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट आज से 5 साल पहले, सुन लीजिए, आज से 5 साल पहले ज्यादातर जो 18-19 साल के बच्चे थे स्टॉक मार्केट के बारे में इतना नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। और एक और बात ये यहाँ खड़ा हुआ चिल्ला रहा है, अभी बोल रहा था कि मैं कांग्रेस के स्कूल से पढ़ के आई हूँ। सुनना, मैं पढ़ के आई हूँ मराठी स्कूल से, शिवसेना का स्कूल था, ठीक है, बोलना मत कांग्रेस के स्कूल से पढ़ के आई हूँ, ठीक है, योगदान नहीं था गांधी का, कोई योगदान था ये आजाद नहीं हुए, चरखा चलाने से मार्च निकालने से देश आजाद नहीं हुए। अरे मोदी जी का आजाद कराने, अरे वो था नहीं था, मेरी बात, योगी जी और मोदी चलाने से देश तुम्हारे राहुल गांधी का, अखिलेश का, ये वाला पार्ट में हजारों लोग मरे थे, तुम क्यों लगा? हमारे मोदी योगी मणिपुर तक जाने न पाए, मणिपुर मोदी योगी अभी गांधी कर रहे थे, पीछे चलते हैं, और पीछे चले गए, अब और पीछे चले गए, नहीं बचेगा। सुनने की क्षमता, सुनने की, अभी आप गांधी की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? गांधी की बात कर रहे थे। इससे पहले मनमोहन की सरकार थी, कितने कांड हुए जो मनमोहन जी पहुंच गए प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए? कितने ऐसे कांड हुए हैं कि मनमोहन जी पहुंच गए? मणिपुर की बात करते, ऐसे कितने कांड में मनमोहन जी पहुंचे? बताइए, ऐसे कोई एक कांड बताइए जिसमें मनमोहन जी पहुंचे, ऐसे कोई हादसे बताइए जिसमें मेरी सुन लोगी, यहाँ इतने आदमी खड़े हैं, मुंह से कोई कुछ बोल सकता है, लेकिन उसके दिल में जो है, उसके दिल में सन 2014 से यही बात है कि हम पहले सुखी थे, हमारे बाप दादा। एक मिनट बोलेंगे नहीं, एक मिनट, तो तुम सुखी हो, हम सुखी ना है, मजदूर आदमी सुखी ना है, तुम सुखी हो, हम भाई देखो, भाई ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि मैं दुखी हूँ, किसके वजह से? खुद हो भाई, तुम खुद हो ना। तुम अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं क्यों
यार, मैं अपनी दम पे हूँ ना। अगर मैं यहीं आके भाई मैं दुखी हूँ, मुझे पसीना आ रहा, आप थोड़ी मुझे एसी दोगे? मैं खुद अपने पैसे बीजेपी के एक बात बोलना चाहूंगी, नहीं मैं एक बात बोलना चाहूंगी भैया, अभी इतना गांधी 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 कर रहे थे, इन गांधियों को अय्याशियों से तो फुर्सत थी नहीं, ये देश आजाद करवाएंगे इस देश के अंदर, इस देश के अंदर आज के टाइम पे एक ही गांधी की इज्जत होती है जो कागज के टुकड़े पे गांधी छपा हुआ है, बस उस गांधी की इज्जत है, बाकी किसी गांधी की इज्जत नहीं। जाते योगी जी के फरमान का बता दीजिए, सहमत है इससे? सारा दिल्ली में भी लगाओ यार, क्या सिर्फ यूपी हरिद्वार में लगा रहे हो, दिल्ली में कब लगाओगे? हम तो इंतजार में है, इंतजार में है। केवल मुस्लिम ही क्यों कर रहे हैं? थोड़ा देख के नहीं कर रहे कुछ इस तरीके के मुसलमान हैं जो कर रहे हैं, जो इस्लाम का ठेका लेने वाले, इस्लाम की जिम्मेदारी लेने वाले जो इनके नेता है ना, उनके अंडर काम करते हैं, उनसे फंड आता है, उनकी बात सुनते हैं, ऐसे मुसलमान परेशान है, बाकी कोई मुसलमान जो परेशान भी मुस्लिम है ना, अगर वो इस्लाम को जानता होगा मुझे आके बताए क्या इस्लाम कौन है यहाँ? इस्लाम को अगर जो व्यक्ति जानता होगा इस्लाम है क्या, वो आके मुझे बताए कि क्या इस्लाम है, कौन है यहाँ जो भी इस्लामिक चीजों के बारे में बोलता है? कोई इस्लाम बोले? एक मिनट सर, पहले चिल्लाने की जरूरत नहीं है।